तो इस वीडियो में हम लोग इंटरस्टिशियल ऐड को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए हमारे पास कमेंट आया था कि हम इंटरस्टिशियल ऐड शो कराने से पहले एक प्रोग्रेस डायलॉग कैसे शो करा सकते हैं। मतलब कि जैसे ही कोई यूजर बटन पे क्लिक करे तो वहाँ पे सबसे पहले प्रोग्रेस डायलॉग शो किया जाए कि शोइंग एड्स, जो एड्स है वो दिखाया जाने वाला है, तो उस डायलॉग के एंड होते ही हमारा जो इंटरस्टिशियल ऐड है वो शो हो जाए। देन उसको जो भी हमारा इंटरस्टिशियल ऐड है उसको क्लोज करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी लॉन्च करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे एक प्रोग्रेस डायलॉग को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने इंटरस्टिशियल ऐड के पहले। तो यहाँ पे सिंपल सा सबसे पहले एक बटन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम बटन क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम सेंटर करते हैं, सेंटर ट्रू एंड यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखेंगे इसमें, जैसे कि शो एड्स के नाम से, और यहाँ पे इसको हम आईडी देते हैं शो एड्स के नाम से ही। देन यहाँ पे अपने चलेंगे जावा में। बाकी उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो भी हमारी डिपेंडेंसी वगैरह आती है एडमोब की, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी ऐड है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में ऐड कर लें। मैनिफेस्ट में भी हमने यहाँ पे जो मेटा टैग होता है उसको भी ऐड कर रखा है। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में और यहाँ पर बटन के क्लिक को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर हम उसको सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, इज इक्वल टू फाइंड वी बाई आई डी और डॉट आई डी डॉट शो एड्स, और इसके क्लिक को एक्सेस करेंगे, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, maybe वन क्लिक लिस्टनर। तो यहाँ पे जो हमारे इस बटन का क्लिक है वो एक्सेस हो चुका है। उसके बाद इस बटन के एक्सेस से पहले हमें एक यहाँ पे लोड एड्स का मेथड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोड एड्स के नाम से एक मेथड को क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड के कोड के लिए हम चलेंगे एडमोब की ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे हमें इंटरस्टिशियल ऐड का कोड मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस वेरिएबल को कॉपी करना है और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको हम जो भी इंपोर्ट है क्लासेस वगैरह उनको इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर पेस्ट कर देंगे और जितनी क्लासेस वगैरह हैं सबको हम इंपोर्ट कर लेंगे अपना। ठीक, तो यहाँ पे इसका भी काम हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड का कोड कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ तक और इसको हम शो करा देंगे। एक मिनट कॉपी ना हुआ तो फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर लेंगे। फिर से जितनी भी क्लासेस हैं उनको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो टैग्स हैं उनको हटा देते हैं। देन यहाँ पे जो हमारा इंटरस्टिशियल ऐड का लोड का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो हमारा इंटरस्टिशियल ऐड है वो लोड हो चुका है या फिर नहीं। अगर लोड हो चुका है तो हम 1 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड अपने अकॉर्डिंग शोइंग एड्स का प्रोग्रेस डायलॉग दिखा सकते हैं। अगर लोड नहीं हुआ है तब भी हम प्रोग्रेस डायलॉग को फिर से दिखा सकते हैं, मतलब तब तक हम अपने प्रोग्रेस डायलॉग को दिखाते रहेंगे। तो यहाँ पे इस पर भी हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। जो बटन सेट ऑन क्लिक लिस्टनर हमने सेट किया है तो इस पर भी एक मेथड क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर हमारा जो हमारा मतलब कि ऐड है वो लोड नहीं हुआ रहेगा और फिर भी इस बटन पे क्लिक कर लिया जाता है, तो अगर यहीं पे हम डायरेक्ट कोड लिखेंगे तो हम यहाँ पे एक बार में ही सारा कुछ रन करा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जो ऐड लोड हो जाएगा, जब ऐड लोड होगा तब हम फिर से उस मेथड को कॉल नहीं कर पाएंगे, बट हमें यहाँ पर दोबारा मेथड को कॉल करने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा बटन है उसके क्लिक पे हम एक मेथड कॉल करेंगे जिसके अंदर हमारा जो भी एड्स रहेगा उसको शो कराया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको इफ़ नहीं डायरेक्ट यहाँ पे हम शो एड्स के जो भी हमारा मेथड है उसको कॉल करते हैं शो एड्स और यहाँ पे इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक बुलियन वैल्यू ऊपर ऐड करेंगे ताकि हम अपने ऐड को चेक कर सकें। तो यहाँ पे बुलियन इज लोडेड इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको हम फॉल्स रखेंगे। अगर हमारा जो ये ट्रू है, इज लोडेड अगर ट्रू है, लोड होने के बाद ऐड लोड होने के बाद इसको हम ट्रू कर देंगे, और अगर ये ट्रू है तो इस शो एड्स पे जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं इफ़ इज लोडेड। अगर ये ट्रू है, अगर हमारा जो ऐड है वो लोड हो चुका है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि एक प्रोग्रेस डायलॉग दिखाएंगे कुछ सेकंड्स के लिए, फिर उस प्रोग्रेस डायलॉग को डिसमिस करके हम अपना इंटरस्टिशियल ऐड दिखाएंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस डायलॉग को क्रिएट करते हैं। प्रोग्रेस डायलॉग इज इक्वल टू प्रोग्रेस डायलॉग डॉट शो और यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे इंटरस्टिशियल एक्टिविटी डॉट दिस
और यहाँ पे हम टाइटल रखेंगे, मैसेज टाइटल कुछ भी कर सकते हैं अपना। तो यहाँ पे इसको हम देन यहाँ पे इसको लास्ट वाले को ट्रू कर देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन मार देंगे। तो यहाँ पे हम मैसेज या फिर टाइटल कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैसेज करते हैं शोइंग एड्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइटल भी दे देते हैं ताकि आपको दोनों दिखता रहे और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे हमने एड्स टाइटल रखा है, शोइंग एड्स यहाँ पे मैसेज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम एक हैंडलर क्रिएट करेंगे, न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले न्यू रनेबल, और यहाँ पे हम एक डिले डाल देते हैं लगभग 1 सेकेंड का। तो 1000 मिली सेकेंड हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। 1 सेकेंड के बाद सबसे पहले जो डायलॉग रहेगा हमारा उसको हमें डिसमिस करना है, डायलॉग डिसमिस कर देना है। डायलॉग डिसमिस करने के बाद जो हमारा इंटरस्टिशियल ऐड है उसको शो करना है। तो सिंपल से क्या करेंगे हम यहाँ पे हम इंटरस्टिशियल ऐड डॉट शो, और यहाँ पे हम अपनी एक्टिविटी को पास कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे डॉट दिस कर देंगे और यहाँ पे यम इंटरस्टिशियल ऐड डॉट सेट फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक न्यू फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक, और यहाँ पे ऑन डिसमिस और ऑन फेल टू शो दो मेथड को हम कॉल करेंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे कि इन दोनों मेथड्स को कॉल कर लेंगे। अगर हमारा जो ऐड है शो होने में फेल्ड होता है तो हम यहाँ पे अपनी दूसरी एक्टिविटी लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल सा दूसरी एक्टिविटी लॉन्च कर देना है और साथ ही साथ जो एम इंटरस्टिशियल ऐड है उसको नल सेट कर देना है, इसमें भी नल सेट करना है, और यहाँ पे जो ऑन डिसमिस है इसमें भी आपको नल सेट कर देना है ताकि जो हमारा ऐड है वो दोबारा लोड हो सके। तो यहाँ पे हम अपनी एक्टिविटी को लॉन्च करेंगे ऐड शो करने के बाद। अब ये हो गई ऐड अगर ऑलरेडी लोड है तब बटन पे क्लिक किया जाता है, तब ये चीज़ें सिर्फ वहाँ काम करेगी। अब मान लीजिए जो हमारा ऐड है वो लोड ही ना हुआ रहे, जो भी हमारा ऐड है वो लोड ही ना हुआ रहे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिंपल सा इसको हम एल्स वाले स्टेटमेंट में चले आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक और प्रोग्रेस डायलॉग क्रिएट करेंगे जो कि हमारा नॉन लोडेड एड्स के लिए होगा, मतलब कि जो हमारा ऐड है वो लोड ना हुआ रहेगा तभी क्लिक कर दिया जाएगा तब। तो उसके लिए फिर से एक प्रोग्रेस डायलॉग बनाएंगे, बट इसको हमें एज मतलब कि ग्लोबल बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्रोग्रेस डायलॉग, तो यहाँ पे हमारा छोटा पड़ रहा था तो इसको हम करेंगे 1 मिनट छोटा ही आ रहा है, प्रोग्रेस डायलॉग इसको नाम देते हैं। देन यहाँ पे हमें एक और कंडीशन चेक करनी है बट उसको हम आगे समझेंगे फिलहाल। तो जो हमारा इफ़ स्टेटमेंट है इसको हम थोड़ा सा मतलब कि फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे एल्स वाले में आ जाते हैं। और एल्स वाले में हम क्या करेंगे प्रोग्रेस डायलॉग में, मतलब कि जो भी हमारा प्रोग्रेस डायलॉग है उसमें मैसेज वगैरह सेट करेंगे अपना। तो प्रोग्रेस डायलॉग डॉट शो, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे इंटरस्टिशियल ऐड डॉट दिस, एंड यहाँ पे जो भी नीचे रहेगा अपना टाइटल मैसेज वगैरह उसको हम शो करते हैं और फाइनली अपना ट्रू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा टाइटल रहेगा इसमें हम टाइटल डिफरेंट रखेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा जो लोडिंग वाला मेथड कॉल किया गया है या फिर ऑलरेडी लोडेड वाला। तो यहाँ पे मैसेज सेम रखेंगे शोइंग एड्स का, शोइंग एड्स। देन यहाँ पे हमें एक और बुलियन वैल्यू पास करनी है ताकि यहाँ पे एड्स लोड होते ही उस बुलियन वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अपना ऐड शो करा सकें। तो यहाँ पे बुलियन वैल्यू रखेंगे बुलियन नॉन लोडेड के नाम से, नॉन लोडेड के नाम से। सबसे पहले इसको हम फॉल्स रखेंगे। अगर जो हमारा बटन है उस पर क्लिक कर लिया गया है और हमारा जो ऐड है वो लोडेड नहीं है तो नॉन लोडेड को हम यहाँ पे कर देंगे ट्रू, नॉन लोडेड को हम यहाँ पे कर देंगे अपना ट्रू। देन यहाँ पे जैसे ही एड्स लोड किया जाए, जो हमारा एड्स जैसे ही लोड हो जाएगा और यहाँ पे कंडीशन चेक किया जाएगा नॉन लोडेड अगर ट्रू है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले अपने प्रोग्रेस डायलॉग को डिसमिस करेंगे। देन यहाँ पे हम अपने एड्स को शो कर देंगे डायरेक्ट। अगर नॉन लोडेड ट्रू है, और कब ट्रू होगा जब बटन पे क्लिक कर दिया जाएगा ऐड लोड होने से पहले। तो जब ऐड लोड होगा तो यहाँ पे चेक करेगा कि अगर नॉन लोडेड ट्रू है तब ऐड को हम डायरेक्ट शो करा देंगे। हमें यहाँ पे कोई फिर से कंडीशन वगैरह कुछ नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो ऐड शो कराने के लिए हम फिर से इसी मेथड को रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन रिकॉलिंग में क्या रहेगा कि जो हमारा प्रोग्रेस डायलॉग है ए वाला तो ये फिर से शो किया जाएगा और जो हमारा ऐड है वो लगभग 1 सेकेंड बाद शो करा जाएगा। तो ये आप चाहें तो इसमें फिर से कॉल कर सकते हैं, मतलब रिकॉलिंग करवा सकते हैं, या फिर आप इसमें एक दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं जैसे कि सो इंट एड्स के नाम से हम अगर मेथड को सेट कर देते हैं और यहाँ पे इस नाम से एक मेथड को क्रिएट कर लेते हैं
सो इंट एड्स। और जब जब इस मेथड को कॉल किया जाएगा तब हमारा इंटरस्टिशियल ऐड को शो कराया जाएगा। तो इंटरस्टिशियल ऐड को शो कराने के लिए सिंपली सा ये वाला जो इतना कोड है इसको हम कॉपी करेंगे, मतलब कि कट कर लेंगे और यहाँ पे शो इंट एड्स को कॉल कर देंगे। मतलब कि ये जो हमारा मेन बटन है, अगर इज लोडेड वाला पहले कॉल किया जाएगा तो यहाँ पर भी हम शो इंट एड्स वाला मेथड कॉल करेंगे। और यहाँ पे जो शो इंट एड्स है इसके अंदर सबसे पहले चेक करेंगे इफ एम इंटरस्टिशियल ऐड नॉट इक्वल टू नल, देन यहाँ पे हम अपने एड्स को शो करवाएंगे। ऐसा इसलिए हमने किया ताकि इतने कोड को हमें बार बार न लिखना पड़े, इसलिए हमने इसको इतने को एक मेथड के अंदर रख दिया है। देन यहाँ पे क्या करेंगे, सो इंट एड्स को फिर से यहाँ पे रिकॉलिंग करेंगे ताकि जो भी हमारा इंटरस्टिशियल ऐड रहेगा वो कॉल मतलब कि शो कर दिया जाएगा। सिंपल। तो सारा कुछ हो चुका है, आप एक बार फिर से समझ लीजिए। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए हमने सबसे पहले मोबाइल ऐड को इनिशियलाइज किया, ऐड को लोड कर लिया। देन यहाँ पे जो हमारा बटन है इसको फाइंड कर लिया और जैसे इस बटन पे क्लिक किया जाएगा तो शो एड्स वाला जो कोड है वो रन किया जाएगा, शो एड्स वाला जो मेथड है वो रन किया जाएगा। और इस मेथड में चेक किया जाएगा इफ इज लोडेड जो वेरिएबल है ये अगर ट्रू रहा तो कब ट्रू होगा, जो अब ऐड ऑलरेडी लोडेड रहेगा तब ये ट्रू रहेगा। बट यहाँ पे ऐड अगर ऑलरेडी लोड नहीं रहेगा तो फॉल्स रहेगा। मान लेते हैं जैसे कि हमारा जो ऐड है वो ऑलरेडी लोड रहे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक प्रोग्रेस डायलॉग दिखाएंगे। देन यहाँ पे एक हैंडलर चलाएंगे जो कि 1 सेकंड के लिए रहेगा। 1 सेकंड बाद क्या होगा, सबसे पहले इस प्रोग्रेस डायलॉग को डिसमिस करेगा, मतलब कैंसिल करेगा, और जो एड्स रहेगा उसको हम शो कराएंगे 1 सेकंड बाद। तो जो हमारा शो एड्स वाला मेथड रहेगा उसमें क्या किया जाएगा कि सबसे पहले इंटरस्टिशियल ऐड को चेक करेगा कि अगर नल नहीं है तो, अगर इंटरस्टिशियल ऐड लोड हो चुका है तो उसको शो करा जाए। अगर शो होने में फेल्ड होता है तो यहाँ पे आप अपनी एक्टिविटी को लॉन्च कर सकते हैं। अगर शो हो जाए देन डिसमिस किया जाए फिर भी आप यहाँ पे अपनी एक्टिविटी को लॉन्च कर सकते हैं। अगर जो हमारा इंटरस्टिशियल ऐड है वो लोड ही ना हुआ रहे फिर भी इसको हमने गलती से कहीं पे कॉल कर लिया तो यहाँ पर भी आप अपनी एक्टिविटी को लॉन्च कर सकते हैं या फिर आप इसको रीलोड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 जगह आपको एक्टिविटी को लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक। देन यहाँ पे उसके बाद अगर मान लीजिए बटन पे क्लिक किया गया है और लोड ना हुआ रहे तो सिंपल से कहाँ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में। तो एल्स वाले पार्ट में सबसे पहले क्या करेगा कि एक प्रोग्रेस डायलॉग दिखाएगा जिसमें लोडिंग लिखा रहेगा और शोइंग एड्स लिखा रहेगा। देन यहाँ पे नॉन लोडेड को ट्रू करेगा, जो नॉन लोडेड है उसको ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा जो इंटरस्टिशियल ऐड है वो अभी लोड ही हो रहा है। जैसे लोड ही हो रहा है, अगर जैसे ही लोड हो जाए, अगर जैसे ही हमारा इंटरस्टिशियल ऐड लोड हो जाए और नॉन लोडेड वाला ट्रू आए तो प्रोग्रेस डायलॉग को हमें डिसमिस करना है। सबसे पहले जो प्रोग्रेस डायलॉग हमने यहाँ पे दिखाया है सबसे पहले इसको डिसमिस करना है। देन यहाँ पे शो इंट को फिर से कॉल कर देना है लोड होने के बाद। तो शो इंट क्या करेगा, सिंपली हमारा इंटरस्टिशियल ऐड वैसे ही फिर से शो करेगा। सिंपल। सारी कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। अगर आप इन सभी कोड को चाहते हैं तो मेरे ऑफिशियल ऐप चिकू AI पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इन सभी कोड को इजिली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप इन सभी कोड को बहुत ही इजी तरीके से समझें, क्योंकि अगर आप एक बार समझ लेंगे तो इसको मतलब कि इस कोड को कहीं भी बार बार लिख सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट और लॉजिक बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा काम था वो सारा कुछ रेडी हो चुका है। अब एक बार हम इस एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे रन करके वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने कोड लिखा है वो प्रॉपर रन कर रहा है या फिर नहीं, क्योंकि हो सकता है मेरे से कुछ गलतियां हुई हों जो कि जिस वजह से जो हमारा एड्स है मतलब कि जो एड्स है वो शो ना कर रहा हो या फिर कुछ एरर्स हों जिस वजह से हमारा लोडिंग प्रोग्रेस डायलॉग कुछ भी एरर आ सकती हैं। तो उसको एक बार रन करके हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो चुका है। तो सबसे पहले इस पर हम क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि जो हमारा मतलब कि ऑलरेडी लोडेड वाला कोड है वो काम कर रहा है या फिर नहीं। जैसे कि हम शो एड्स कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रेस डायलॉग आया एड्स वाला, मतलब कि ऑलरेडी लोडेड वाला ये डायलॉग था, तो इसको हम कट करते हैं। अब दोबारा अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा ऐड रहेगा वो शो नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है कि हम सेम एक्टिविटी में फिर से करें तो यहाँ पे हमें रीलोड करने की जरूरत पड़ेगी। बट यहाँ पे हम दूसरी एक्टिविटी को लॉन्च करेंगे डिसमिस करते ही, तब यहाँ पे रीलोडिंग की कोई इश्यू नहीं रहेगी। आप इसको बिंदास इतना यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे उसको टेस्ट करने के लिए हम फिर से इस ऐप को लॉन्च करते हैं और तुरंत इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे लोडिंग वाला कॉल हुआ, मतलब कि ऐड हमारा जस्ट अभी लोड ही हो रहा था तभी हमने इसको कॉल किया। सिंपल। तो सारी की चीज़ें बहुत ही आसान था, सारा कोड हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में फिर से क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटी को भी लॉन्च करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक मेथड बना देते हैं स्टार्ट एक्टिविटी का।
तो यहाँ पे क्योंकि हमें 3 जगह इसको कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टार्ट एक्टिविटी के नाम से या फिर हम लॉन्च के नाम से इसको क्रिएट कर देते हैं। लॉन्च एक्ट के नाम से इसको क्रिएट करते हैं और इसको अनकमेंट कर देते हैं और यहाँ पे तीनों जगह इसको हम पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पे इस मेथड को हम क्रिएट कर लेंगे। अब इस मेथड में क्या करना है, आपको अपनी एक्टिविटी को लॉन्च करना है। आप इंटेंट की तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट बना के, फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। डायरेक्ट आपको यहाँ पे बस अपनी एक्टिविटी को लॉन्च करना है। तो यहाँ पे हम इंटेंट डायरेक्ट यूज करते हैं, इंटेंट या फिर स्टार्ट एक्टिविटी को डायरेक्ट ही यूज कर लेते हैं। स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट, उसके बाद यहाँ पे हम इंटरस्टिशियल एक्टिविटी डॉट दिस, और यहाँ पे हम यहाँ से इसको मेन एक्टिविटी में भेज देते हैं। सिंपल, हमारे पास एक मेन एक्टिविटी है, उसके पास इसको हम भेज देंगे। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे ऐड दोबारा लोड न होने की प्रॉब्लम आए, जैसे कि होता क्या है कि अगर जैसे ही हमने यहाँ पे ऐड जो है उसको शो कर लिया और डिसमिस किया और हमारी दूसरी एक्टिविटी लॉन्च हो गई, देन यहाँ पे अगर हम चाहते हैं उस एक्टिविटी जैसे हम दोबारा आएँ और फिर से उसी बटन पे अगर क्लिक किया जाए तब पर भी हमारा ऐड फिर से शो कराया जाए, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि ऑन रिस्टार्ट पे, जो हमारा ऑन रिस्टार्ट है, ऑन रिस्टार्ट में आप लोड एड्स मेथड को दोबारा कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और, जब आप लोड एड्स को दोबारा कॉल करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी वेरिएबल है ये सब ऑलरेडी ट्रू होंगी, तो ऐसे में आपको सबसे पहले उन दोनों वेरिएबल को फिर से यहाँ पे फॉल्स करना है। एक इज लोडेड को फॉल्स करना है, जो हमारा इज लोडेड है उसको भी फॉल्स करना है, और जो नॉन लोडेड है उसको भी फॉल्स करना है। इसको दोबारा कॉल करने से पहले आपको यहाँ पे इसको कॉल कर देना है। और ऑन रिस्टार्ट पे भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। लोड एड्स का ऑन रिस्टार्ट तब कॉल होता है जब आप उस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाएं और फिर से आप उसी एक्टिविटी में वापस आएँ, तो ऑन रिस्टार्ट मेथड कॉल होता है। तो आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं लोड एड्स, या फिर ऑन डिसमिस में भी इसको कॉल कर सकते हैं। अगर आप सेम एक्टिविटी में ही रह के सारा कुछ काम कर रहे हैं तो ऑन डिसमिस में ही आप लोड एड्स को दोबारा लोड करवा सकते हैं, मतलब जो हमारा ऐड है उसको डिसमिस होने के बाद फिर से लोड करवा सकते हैं। तो सारा कुछ अब क्लियर हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।